कहाँ पहुंचे हो। अब तुम कहाँ तो किस बात का अभिमान रखते हो, ये बात मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं तो इसका अच्छा अभिमान रखता हूं कि इस विदर्भ के परिसर में विश्वव्यापी कल्पना करने की जो भावनाएं बन रही है, एक बहुत बड़ी भाग्य की और इतिहास की बात है। इस जमाने में एक दिन था जब चक्रवर्ती स्वामी ने इतिहास की चीज उठाई थी। भगवान बुद्ध को भी इस विदर्भ में बहुत से अच्छे स्थान है। इतिहास के बड़े बड़े पुरुष विदर्भ में हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और धार्मिक क्षेत्र के नाते भी कौंडिन्यपुर जैसा एक महान भारतीय क्षेत्र पड़ा हुआ है, जहां से भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ले जाता है, युद्ध कराता है। इतना बड़ा स्नेह का संबंध संसार में बहुत कम होगा। ये एक चीज, इस चीज में आप लोग यहाँ आए। अब मैं आज बहुत संक्षिप्त में कहूंगा कि यह गुरुकुंज आश्रम उस इरादे से ही शुरू किया है, जिसका इरादा एक विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय संबंध जोड़ने का था। पहली तो उसकी नींव सर्व धर्म के साथ में जोड़ी गई। आप देखे आए होंगे प्रार्थना मंदिर देखे आए होंगे। ये किसी महकमे की चीज नहीं है, किसी जिले के लिए, किसी प्रदेश के लिए। और मेरी खुद की भी बचपन से यही कल्पना है कि मेरी धारणा ये विश्वव्यापी ही है। इसलिए मैं हजारों जगह लिखता गया, कहता गया कि भाई मैं किसी के धर्म का, पक्ष का, राजकीय क्षेत्र का, किसी जात का, गुट का आदमी नहीं। तो मुझे जो चीज लगती है वो चीज आज की दुनिया दे और दुनिया के कार्यकर्ता इस काम के लिए मेरे पास आए, ये मेरी हमेशा मांग रही है। लेकिन मनुष्य है, ऐसा है कि वो सभी बातें एकदम ग्राह्य करता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन देखता है ये कोई दुनिया ही निकल गया। हाँ भाई, रामकृष्ण मंदिर तो और ही कल्पना आ जानी चाहिए, और ही कल्पना आ जानी चाहिए। समझे तो कि प्रार्थना मंदिर है, साधु संतों के फोटो है, बुआ का मत है, कल्पना हो गई। तो ऐसे मेरे संबंध कुछ लोगों ने लाए, विदेशों में लाए हैं, बड़े बड़े लोगों ने लाए हैं। श्री देशमुख जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति में रंगे हुए आदमियों ने लाए। ये सब चला काम। अब प्रश्न ये रहा है कि ये छोटे मोटे काम हमने करके, संचालक मंडल बना करके इसको तो निपटा लिया। अब इस संचालक मंडल से आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ने का ये है
संचालक मंडल का आगे बनने का काम ये, मैंने संचालक मंडल को बोल के रखा। मैं कहा बाबा साहब, वसंतराव साहब, यशवंतराव साहब, मेरे को आश्रम में कोई टुकड़े की व्यवस्था मत नहीं है। यहाँ जवारी कितने पत्ते हैं, खेती कितनी होती है, ये सवाल मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने सवाल है कि यहाँ से कितने लाख शाखा निपजती है, यहाँ से कितनी लाख शाखा निपजती है, और यहाँ का प्रचारक भारत के कोने में नहीं बल्कि विश्व के नाते पहुंच कैसा सकेगा। ये भावना मेरी समर्थ में है छोटी। तो उनको जब कहा तो मैंने फिर प्रकाश पड़ा उनको, मैंने कहा कि बात सही है, तो बात जो आपकी है बिल्कुल सही बात है। बीमारी का भी कल्पना मेरे बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं। छोड़ा में कौड़ी में ऐसे नहीं। इतिहास कई बीमारों को जन्म दिया, कई दुरुस्त हो गए, कई मर गए, कई लंबे हो गए। कोई मेरे महत्व की बात है। पर्वत के किनारे पर हवा छूट गई, एक कड़ा टूट गया, मैंने 7,000 आदमी मर गए होंगे। पर्वत को पूछते क्या जाके, बड़ा बुरा लग गया भाई हमको, थोड़ा पास करो, खत्म करो, और क्या पूछते हो। लेकिन चीज महत्व की कौन सी है, वो ये है कि राम कृष्ण मंदिर के द्वारा विश्व में आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बहाया जाए। ख्याल में आपको आया? रामकृष्ण मंदिर के मार्फत से आध्यात्मिक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बहाया जाए, और रामप्रिय क्षेत्र ये हमारे अंतर्मुख संप्रदाय को भी एकत्रित करें और बाहर के संप्रदाय को भी एकत्रित करें, और सब मिलकर यहाँ एक ऐसा क्षेत्र बनाए कि विश्व का आदमी वहां के पहुंच जाए। ये विचार लेने को हम उसके विचार की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए कि हमने वही खाया है अब तक। आदमी जो खाएगा वही बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा। हमने वही खाया है। तो रामकृष्ण मंदिर के विषय में हमने आपसे कहा है, ये जिस बारे में आप आए हो, एक विषय थे कि ये विश्व की नया मानव देने की योजना है। तो भाई ठीक है, तेरा धर्म होगा, उसकी हम निंदा नहीं करेंगे। तेरी जात होगी, तेरे खीसे में रख, कुछ हद तक उसकी मदद है। तेरा चंदन होगा, खड़ा चंदन, हरा चंदन, उसका भी कुछ मर्यादा तक जतन कर, तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन तू इतने के लिए ही पैदा नहीं हुआ, इसकी सैली हम तेरे को लगाना चाहते हैं। इतने के लिए ही नहीं पैदा हुआ तू भाई वारकरी संप्रदाय के है, तुम मानव संप्रदाय के है, तुम इतने के लिए तो पैदा नहीं हुआ। ये छोटी मोटी बातें है, इसे भूल जा और सीधा मानव बनना चला जा। ये एक मेरे अंदर में रही हुई धारणा है, और अपने अपने हैसियत से उठे। ऐसा नहीं टुकड़ोजी महाराज ने बोल दिया कि अब सब लोग मानव संप्रदाय छोड़ दो तो छोड़ दो, ऐसे काम के लिए नहीं। अपना विचार बढ़ाओ, नहीं अपना विचार बढ़ाओ, देखो ये करो, जबरदस्ती नहीं करना किसके ऊपर कि भाई तुम गुस्साई हो तो तुम बहुत मान गए तो छोड़ दो, ऐसा विचार नहीं है। विचार को चाल ना दो, अच्छी चाल ना दो, वो यहाँ से मिलेगी। एक लाइब्रेरी यहाँ बननी चाहिए, जो करीबन 5-10 लाख रुपए की लाइब्रेरी यहाँ बने, और सारे भारत के लिए विश्व के चुने कुछ लोग यहाँ 10-5 लोग आकर बैठ जाए और चिंतन करेंगे इसका। मैंने चर्चा किया है इसकी, आपको पता है, उनको पता है, बाहर विदेशों के लोग यहाँ आए तो मैंने उसकी चर्चा किया, आपको पता है।
मैंने उसकी चर्चा किया है और बड़ी बड़ी में हुई है। तो विदेशियों में कहना भी ये हुआ कि हमने इतने अच्छे ऊंचे विचार हमने कभी सुने नहीं है और ऐसे बहुत सुनने को मिलते नहीं है। ऐसा किया मुझे बड़ी खुशी कि आप सब लोग यहाँ आए। बस एक बात रखना चाहता हूँ कि रामकृष्ण हरि मंदिर केवल राम कृष्ण और हरि की पूजा करने का ही स्थान है नहीं, तो राम कृष्ण हरि के तत्वज्ञान की प्रस्तावना है। समझे आपने? राम कृष्ण हरि के तत्वज्ञान की प्रतिष्ठापना है और ये तत्वज्ञान की प्रतिष्ठान करने के लिए एक छोटा सा स्थान बनेगा। आदर्श मानव की मूर्ति उतरे एक चीज उसके नीचे आदर्श मानव मंदिर, अब गए थे वहाँ जी हाँ सब जाकर आए सब देखते। उसके नीचे आदर्श मानव मंदिर है। तो हमने मनुष्य को भगवान एकदम नहीं माना, भगवान को एकदम मनुष्य नहीं माना। तो जितने भी मनुष्य हैं जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर भी होंगे उनको भी मैं भगवान मानता हूँ। ज्योतिराव फुले हैं, लोकमान्य तिलक हैं, वीर सावरकर हैं, गांधी जी होंगे। सारे ही समाज के समाज धारणा को उत्थान देने वाले पुरुष हैं। हमारे मानव मंदिर के प्रवर्तक हैं, हमारे मानव मंदिर के सभासद हैं। अपने अपने पैसे बोल रहे विचारे चल रहा है उनका काम। तो इस मानव मंदिर को ढूंढते 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 फिर जा रहे रामकृष्ण मंदिर की तरफ। ऊपर का है मानव मंदिर, नीचे का उसके भी नीचे है ध्यान मंदिर, उसके नीचे है बीच में की ये जगह है वह है ध्यान मंदिर, उसके बाद मानव मंदिर और उसके बाद में है रामकृष्ण। उसमें एक विश्व में जितने मानव के लिए कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया है उनके सब महापुरुषों की मूर्तियां रखने का जो आपका विचार है, तो उस विचार के साथ ही एक प्रश्न ऐसा है कि जिनकी श्रद्धा अध्यात्म पर नहीं है और ऐसे जिन्होंने लेकिन मानव समाज के लिए काम किया है, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की मूर्तियों के बारे में उस मानव मंदिर में कुछ जगह रहेगी या नहीं? बराबर नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई आदमी नास्तिकवाद नहीं रख सकता। और कहेगा कि मुझे भगवान मंजूर नहीं है, मैं देश को मान्यता देता हूँ, मानव सेवा को मान्यता देता हूँ। एक पहलू है हमारे सदग्रंथों में पहलू है उसका हमारे सदग्रंथों में पहलू है। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको भी स्थान हमारे खर दर्शन में दिया है, जिसको हम चारवाक कहते हैं, उसको हम चारवाक बोलते हैं। उसका एक शास्त्र है और उन्होंने कहा है ऋण कृतवा घृतम पिए, ऋण कृतवा घृतम पिए। तू मर जाएगा तो फिर ज्ञान किसको बताएगा, क्या सीखेगा? अरे तू जी पहले, और तू पहले जी और जीने के बाद ये बोल कि मैं केवल गधे भैरवेश्वरी का जीने को नहीं आया हूं, तो मेरे समाज जिलाने को आया हूं। यहां से शुरू कर दे। तो वो भी एक टप्पा पड़ता है, ये भी एक टप्पा पड़ता है, ये भी उसका पहलू पड़ता है। ऐसे भिन्न भिन्न इसको पहलू है, लेकिन आमूलाग्र इसकी इच्छा आध्यात्मिक है। मैं कम्युनिस्टवाद को भी ढूंढने के बाद में अध्यात्म से बहुत ही अलग भागा है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन वो उसकी समझदारी रखते नहीं है, इसलिए उनकी आंख राजकारण की उनको मिले, इसलिए चिल्लाते फिरते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। बात कोई ऐसी बात नहीं है। तो मित्रों, मेरी नास्तिकवाद की कल्पना भी मेरी दृष्टि में फेंक देने जैसी नहीं है, और मेरे आस्तिकवाद की कल्पना भी बिल्कुल ही बेकार नहीं।
ऐसी नहीं है कि भाई मैं दिन भर पूजा करता हूँ इसलिए मैं भगवान का भगत हूँ, ऐसी लंबी भी मेरी कल्पना नहीं। आप मेरी ज्ञान गीता पढ़ लीजिएगा सब लोग एक दफे, आपको कल्पना आएगी। धर्म की मेरे विचारों पर छटा है, चरित्र की, नीति की, राष्ट्रीयता के उस पर गूंज है, और एक नया इंसान दुनिया में बनने वाला है, उसका स्थान है। आज के संकीर्ण परिस्थिति को आपका तरुणों को और नेताओं को कौन सा विशेष संदेश? अच्छा अच्छा मैं आज के तरुणों को एक विषय देना चाहता हूँ जो बड़ी जरूरी बात है। विषय ये है कि जैसी दुनिया भाग रही है वैसा बिल्कुल ही हलचल मचा के भागने का काम नहीं है। मैं उसका साथीदार हूँ और उसमें एक चीज पाई जाती है उनके दिल में, एक चीज पाई जाती है कि कुछ करना चाहते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी चीज वो न करें जिससे कि करने से भी लाख गुना नुकसान करें, ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। करना तो है हमको 5%, नुकसान करना है 50%, नहीं भी करनी चाहिए। ये चीज तो शोभा नहीं देती ना, इसलिए हम चाहते हैं कि वो फिर सुधरे, बोले कोई ठीक बात है, हमारी उन्हें तोड़ ताड़ी करने में कुछ आगे बढ़ने की है, इसलिए हम सुधारना चाहते हैं। इससे आगे मैं उस खाते में जाना नहीं चाहता। लेकिन उनके बारे में मेरा अपना विषय ये रहा है कि नेताओं को भी बड़ी दृष्टि आने की जरूरत आई है। तो धंधा बन रहा, बिना भगत बने, और भक्तों को धंधा नहीं रहा बिना देवता बने। ये दोनों एक में से घस रहे होंगे, जंगल कुछ रहे हैं सब, दो हत्ती लग रहे होंगे, जंगल का सत्ता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। अभी क्या हुआ, अभी तो आगे नजदीक का मौका है, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष होंगे। होशियार रहना चाहिए आदमी में, यहाँ विदर्भ जो है तो समझदारी से काम लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जहां घंटे बजी की फिर से बजट फिर से उड़न शुरू कर दिया, ऐसा बड़ा 3-4 देश है। तो मैं अपने सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं बहुत उनके नीचे के गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ। पत्रकारांनी त्यांच्या मार्फत समाजाला दिव्य संदेश दिला, त्याबद्दल आपल्याकडे होते धन्यवाद देतो। आपण सारे लोकांचे उपस्थित झाला मार्फत समाजाला दिव्य संदेश दिला, त्याबद्दल आपल्याकडे होते धन्यवाद देतो। आपण सारे लोकांचे उपस्थित झाला मार्फत